लोग कल आधे चैप्टर को पढ़ चुके हैं ना, 10वां पाठ है ना, 10वां पाठ। अच्छा एक चीज देखते हो, इसमें विसर्ग क्यों है, इसमें भी विसर्ग है, क्यों ऐसा क्यों है बताए ना कि संज्ञा जिस वचन और कर्ता का कारक का होगा उसी का उसका विशेषण भी होगा। यहाँ संज्ञा क्या है, पाठ, और पाठ संज्ञा है और उसका विशेषण क्या है, दसम। क्योंकि पाठ है तो कौन सा पाठ, तो दसम पाठ, 10वां पाठ। अब लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल पढ़े थे सामाजिक समत्वों के बारे में कि समाज क्या है, सामाजिक समत्व क्या है। तो इसमें हम लोग ये जानकारी लिए थे कि कोई भी व्यक्ति बिना समाज का नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारा हर एक काम क्यों, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी है। यहाँ तक लोग ये सब देखे थे। आज हम लोग आगे देखते हैं यहाँ से। चलो पेज कॉपी, पेज नंबर 61 है ना सबके पास? करो, कौन करेगा? करो तो कोई करो ना यार। केचन जना धर्म कारणात् विवादं कुर्वन्ति ते सर्वधर्म श्रेष्ठं वदन्ति परधर्महीनं गणयन्ति। वस्तुतः सर्वे धर्माः समानाः सन्ति। एकमेव समाजे केचन सम्पन्नाः केचन निर्धनाः सन्ति। क्या पढ़े? केचन जना केचन निर्धनाः सन्ति। धर्म कारणात् विवादं कुर्वन्ति। कुछ लोग ऐसे भी हमारे समाज में है जो धर्म के नाम पे विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं, अशांति फैलाते हैं। आज आगे तो बैठते क्यों हो? और पढ़ो। सर्वे समाजस्य सदस्याः एव सन्ति, तेषु परस्परं समता भवेत्। यन्त्रस्य एकैकः खण्डः अनिवार्यः अस्ति। तथैव समाजस्य सर्वे यही तक पढ़ेंगे। देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पे विवाद करते हैं, झगड़ा करते हैं और समाज में अशांति फैलाने का काम करते हैं। ये स्वधर्मं श्रेष्ठं वदन्ति। वो क्या करते हैं, अपने धर्म को ही श्रेष्ठ बनाते हैं, सुपर बनाते हैं कि मेरा ही धर्म सबसे अच्छा है और बाकी लोगों का धर्म खराब है, निम्न है, नीचा है। पर धर्महीनं वदन्ति। हाँ, वस्तुतः सर्वे धर्माः समानाः सन्ति। लेकिन सच्चाई क्या है कि सारे धर्म समान है, क्योंकि सारे धर्म में भले हम लोग नाम से अलग अलग ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन सारे ईश्वर, सारे धर्मों के ईश्वर क्या है, एक ही है। एक ही परब्रह्म की परमात्मा का उपासना हम लोग अलग अलग नाम से करते हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी नीचा नहीं है। एक एक्टर है, एक कलाकार जो है अलग अलग गेटअप ले लेता है, कभी बूढ़ा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी सरदार जी, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू। तो एक्टर तो एक ही है ना? जो बुद्धिमान होगा वो मानेगा कि एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ एक्टर, कुछ लोग दर्शक होंगे जब मुस्लिम बनेगा तो पसंद करेंगे, जब हिंदू बनेगा तो पसंद करेंगे, नहीं ना? तो भगवान भी एक ही है, लेकिन उनका रूप सब अलग अलग है, क्योंकि जो जिस रूप को पसंद करता है भगवान उसी रूप में उसके पास आते हैं। एवमेव समाजं केचन सम्पन्नाः केचन निर्धनाः सन्ति। जिस तरह से हम लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं और एक ही ईश्वर को अलग अलग नाम से पूजा करते हैं, उसी तरह से समाज में अलग अलग तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। अब कुछ गरीब है, कुछ अमीर है ना? सर्वे समाजस्य सदस्याः एव सन्ति। लेकिन गरीब है तो क्या वो समाज का सदस्य नहीं है? उतना ही है सदस्य जितना कि एक अमीर आदमी है। तो गरीब अमीर सब लोग समाज के सदस्य हैं। तेषु परस्परं समता भवेत्। इसलिए जब हम लोग एक ही जगह के सदस्य, इस क्लास में सारे बच्चे हैं ना, लड़का लड़की सब बैठा हुआ है, कोई ज्यादा अमीर होगा, कोई ज्यादा गरीब होगा, कोई ज्यादा सुंदर, थोड़ा इससे कम, लेकिन क्या सब में समानता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही क्लास के बच्चे हैं, एक ही विद्यालय के बच्चे हैं, एक ही समाज के बच्चे हैं। उसी तरह से अमीर गरीब सब हम लोग एक ही समाज के हैं, तो हम लोगों में भी समानता होना चाहिए। और जो बीच में समानता नहीं करता, असमानता करता है, वो गलत करता है।